स्टेशन जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा एक ही छत के नीचे सभी अदालतों की मांग को लेकर वकील पिछले काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी इन्होंने प्रदर्शन रखा है। इन्हीं से पूछते हैं क्या सरकार ने इनकी मांगों पर गौर किया। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जिस प्रकार से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अभी तक सरकार की तरफ से कोई आपको बुलाया गया या कोई उस पे मसले को हल करने के लिए कोई बातचीत जो है वो हुई? एक दिन डिबकाम साहब ने हमें मैसेज भेजा था, तो हमारे सीनियर मेंबर्स बार के और सेक्रेटरी साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी और कैशियर, YLA के प्रेसिडेंट, ऑफिस बीरर्स, ये लोग गए थे। तो हम ये उम्मीद करते थे कि शायद हमारी डिमांड्स जो हैं ये मानी जाएंगी। हम तो बड़ी ब्रीफ और सिंपल सी डिमांड लेके बैठे हुए हैं। हम ये कहते हैं कि आप एक ऑर्डर पास करिए जिसमें आप बोलिए कि हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सारी अदालतों को एक ही छत के नीचे लाने के लिए कंस्ट्रक्ट कर देंगे। हमारे पास यहाँ बहुत सी जगह है, वो एरिया आइडेंटिफाइड है। बिल्डिंग अगर बन जाती है तो ये बड़ा इजी हो जाएगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वहाँ आराम से आप उनके लिए जगह बना सकते हो। रजिस्ट्रेशन का काम यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। आराम से सारे सब रजिस्ट्रार्स यहाँ काम कर सकते हैं। हमारे आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, आपको पता है वो सुंजमा एक आर्मी एरिया से ऑपरेट करते हैं, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल वाले। जब हमारे वकील साहब वहाँ जाते हैं तो इनकी फ्रिस्किंग होती है अच्छे ढंग से। वोकला साहिबान की फ्रिस्किंग होती है। वो उनको तो वहाँ ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे एक ऑर्डिनरी आदमी, कॉमन मैन जा रहा हो। वकील का अपना एक स्टेटस होता है। जैसे आप हाई कोर्ट में हम लोग आते हैं, हमने यूनिफॉर्म पहनी होती है, यहाँ कोई सिक्योरिटी वाला या कोई आदमी हमें अननेसेसरली रोकता नहीं है। उसको पता है वकील साहब हैं, जा रहे हैं काम करने। लेकिन आर्मी एरिया में आप जाओगे तो वहाँ आपको जो मर्जी आप बैंड लगा के जाओ, आपने ब्लैक जैकेट लगाई होगी, आप गाउन भी पहन के जाओ, वो आपको नहीं जाने देंगे। वो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल की प्रॉब्लम हमें आती है, हम कहते हैं वो भी यहाँ आ जाएगा। J&K स्पेशल ट्रिब्यूनल में बार बार सबको कहता हूँ, सारे जितने भी प्रेस वाले मेरे पास आ रहे हैं, J&K स्पेशल ट्रिब्यूनल किसी के घर से ऑपरेट हो रहा है। वो एक टाइम पे किसी का घर था, वो घर किराए पे दिया हुआ है। वहाँ पे एक हमारे सीनियर मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो एक मेंबर वहाँ रहते हैं। कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर चेयरपर्सन रहता है। IAS ऑफिसर्स वहाँ मेंबर्स हैं। आप जा करके देखिए ना, वहाँ वकीलों के लिए बैठने की जगह है, ना मेंबर्स के लिए प्रॉपर सिटिंग प्लेस है। ये सारी चीज़ें जब मैंने जो पर्सनली भी देखी और हमारे कुलीग्स ने, पाली साहब गए, आदित्य जी गए, जब सुरजीत जी गए, जो भी जाता है, सूर्य जी अपने, राहुल शर्मा जी हैं YLA के प्रेसिडेंट, जो भी जाता है ये आगे यही शिकायत करता है कि वहाँ बैठने की जगह नहीं है, वहाँ पे पानी पीने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो वकील अपने लिए एक रिस्पेक्टफुल हम लोग हैं, सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट है, पढ़े लिखे हम लोग हैं। तो हमें यही चाहिए कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वकीलों को भी बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए और जनरल पब्लिक को भी बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए। अगर लिटिगेंट किसी कोर्ट में जाता है तो उसके लिए भी बैठने के लिए बढ़िया जगह होनी चाहिए। कहीं लोगों को जिस प्रकार से अलग अलग जगह पर कोर्ट है, चंडीगढ़ में भी एक कोर्ट जो है वो भी चली गई है, कैट का ऑफिस अलग है, और भी कई ट्रिब्यूनल जो है वो अलग अलग जगह पर है। तो ऐसे में लोगों को दिक्कत नहीं होती है? वकील साहब को, जितने भी एडवोकेट हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखिए ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका मुकदमा चल रहा है, आप मेरे पास आओगे, आप मुझे कहोगे कि मेरा मुकदमा J&K स्पेशल ट्रिब्यूनल में है, मेरे साथ चलिए वकील साहब। जब आपने मुझे लेके जाना है, टैक्सी भी आपने ही हायर करनी है मेरे लिए। मैं तो सरकारी मुलाजम नहीं हूँ, मुझे पेमेंट होगी, मैं चलूँगा। आप मुझे ट्रिब्यूनल लेके जाओगे, मेरे लिए टैक्सी लाओगे, मेरी जेब में पैसे डालोगे, उसके बाद मेरे से काम करवाओगे। अगर इसी कैंपस में होगा तो आपके टैक्सी के पैसे भी बच गए, आपको दूसरी बार फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही कैंपस है। आप आओगे, आओ जी आकर के मेरा मुकदमा लड़ो। हम ये कह रहे हैं, ये पब्लिक रिलेटेड इश्यूज हैं। जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए आप मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाइए, जिससे पहले तो जनरल पब्लिक को ही इसका फायदा होने जा रहा है। वोकला साहिबान उसके बाद आएंगे,
हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम मुझे अब 42 इयर्स हो गए प्रैक्टिस करते हुए। हमारे जो अजीज़ आ रहे हैं, छोटे बच्चों की तरह हैं, छोटे भाई हैं, उन लोगों को भी तो आगे प्रोफेशन में एक्सेल करना है, बढ़ना है आगे। अगर उन्होंने प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो उनको एक प्रॉपर कोड चाहिए। आज हम कहाँ पहुँच गए हैं, कब देश आज़ाद हुआ था? आज 70 साल 75 साल की आज़ादी के बाद भी हमें ये कहना पड़ रहा है जी हमारे लिए मल्टी स्टोरी में एक कॉम्प्लेक्स बनाइए। आज भी ये बात कहने की ज़रूरत पड़ रही है। ये चीज़ें विजुलाइज करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, खुद ही देखना चाहिए कि वकीलों को स्ट्रेंथ वकीलों की डे बाय डे बढ़ती रही है। आप खुद ही देखिए, बुकला साहिबान के बैठने के लिए यहाँ बार रूम्स नहीं है प्रॉपर। नीचे चले जाइए ट्रायल कोर्ट्स में तो वहाँ ओवर क्राउडिंग है, डोम के नीचे बुकला साहिबान बैठे हुए हैं। किसने ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है? दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। सर, सरकार सुन नहीं रही है। आप पिछले 15 दिन से ज़्यादा का समय हो गया आपको प्रदर्शन करते हुए, तो कहा जाए आगे की रणनीति जो है वो किस प्रकार की रहेगी ताकि आपकी मांगें जो है वो पूरी हो सके? देखिए, ये जो एजिटेशन होती है ना, स्टार्ट जब होती है तब ऑफिस बीयरर्स का रोल ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जो एजिटेशन है ये बार के हर एक मेंबर की एजिटेशन बन चुकी है। अब सोसाइटी जो है ना हमारी, ये सोसाइटी की एजिटेशन है। अब हम अगर छोड़ के मैं और पाली साहब पीछे भी हट जाएंगे तो ये एजिटेशन खुद ही चलेगी, क्योंकि ये एक अवाम की मूवमेंट बन चुकी है। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि शायद हमें ये वाला स्टेप नहीं उठाना चाहिए था। हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ हर एक जो हमारे साथी हैं, सीनियर हों जूनियर हों, हर एक के माइंड में ये है कि हमारी ये डिमांड बिल्कुल जायज़ है। हमें एक जगह पर कॉम्प्लेक्स बना के दे दो, अच्छा पार्किंग एरिया दे दो, अच्छी फैसिलिटीज़ दे दो, तो हम खामोश बैठे हुए हैं। हमें क्या ज़रूरत है? हम लोगों का काम करेंगे। जो ड्यूटी आप लोगों ने हमें दी हुई है अदालतों में मुकदमे लड़ने की, बहस करने की, हम अपना काम करें। ये तो सरकार की गलती की वजह से 10 महीने पहले जब हम इलेक्ट होके आए थे नवंबर में, 14 नवंबर या 17 नवंबर, 16 नवंबर को हमने मेमोरेंडम दिया था एलजी साहब को। आप खुद हिसाब लगाइए, 16 नवंबर 2021 से लेकर के आज हम अगस्त 2022 में हैं। गवर्नमेंट साइलेंट है। हमने इन ब्लैक एंड वाइट उनको बताया हुआ है जी आप हमें एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स दीजिए जिस पैटर्न पे इलाहाबाद में बना हुआ है। एलजी साहब भी तो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, वहीं से पता कर लें। अगर इलाहाबाद में आज से 20 साल पहले बन गया हो या 15 साल पहले ऐसा कॉम्प्लेक्स बन गया हो, तो 15 साल के बाद तो आज बनाओ यहाँ जम्मू में। क्या दिक्कत है? सेम कॉम्प्लेक्स बनने चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, सेम कॉम्प्लेक्स बनने चाहिए हर एक तहसील हेडक्वार्टर में, सेम कॉम्प्लेक्स बनने चाहिए हर एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऐसी जगह पे जहां जुडिशियल ऑफिसर की अदालत है, ताकि एक ही कैंपस में अगर किसी जगह पे 100 वकील साहब हमारे काम कर रहे हैं, 100 के 100 वकील साहिबान के लिए आराम रहे, कोई दिक्कत ना हो, और ना ही लिटिगेंट्स को कोई दिक्कत रहे। एक बार आदमी को कोई काम पड़े, अगर किसी आदमी के पास 2 मुकदमे हैं फॉर इंस्टांस किसी लिटिगेंट के, एक मुकदमा उसका है J&K स्पेशल ट्रिब्यूनल में, दूसरा मुकदमा है उसका कैट में, वो कहाँ वकीलों के पीछे घूमेगा और लोगों के आगे पीछे घूमेगा और पूरा दिन उसका जो है वो इसी तरह भाग दौड़ में गुजर जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि सबकी सहूलियत के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबकी अच्छाई के लिए तो सरकार को इमीडिएटली हमारे लिए एक छत के नीचे सारी अदालतें लानी चाहिए। तो आपने सुना बार एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि एक ही छत के नीचे सभी अगर अदालतें आ जाती हैं तो सबको सहूलियत होगी और इसका बेनिफिट जो है वकीलों के साथ साथ कहा जाए तो आम लोगों को भी होगा। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।